हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। अब ये जो सीरीज है ना, वो तो हमेशा ही ट्विस्टों से भरी होती है, लेकिन आज जो एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, और एक ऐसे राज से पर्दा उठाया गया है जो इस सीरीज की स्टार्टिंग में ही सस्पेंस से भरा हुआ था। तो चलिए बिना किसी और देरी किए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, पिंगमी जो होता है जिसे एक न्यू आउटफिट दिया जाता है उस स्पिरिचुअल हॉल के एल्डर द्वारा। अब इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो हेवन और अर्थ की भी सारी पावर को ऑब्जर्व कर सकता था, और पिंगमी जिसका यूज करती है उस डेमन सेट के ग्रैंड मास्टर को तो हरा देता है। वो लोग काफी ज्यादा हर्ट हो चुके होते हैं और यहाँ पिंगमी से बचते हुए वो वहाँ से भाग लेते हैं। अब एपिसोड शुरू होता है और हम पिंगमी को देखते हैं जो उस हॉल ऑफ स्पिरिट आर्टिफैक्ट से मिले हुए इनहेरिटेंस को चेक कर रहा होता है, और वो अपने कल्टीवेशन के दौरान इसकी स्टडी कर रहा होता है कि आखिर ये इनहेरिटेंस उसे क्या क्या पावर्स दे सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिंगमी जो था वो ची गैदरिंग के 50 लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन उसे जब से ये इनहेरिटेंस मिली है वो न्यू रेल में ब्रेक थ्रू कर चुका है और अब वो ची गैदरिंग के 86 लेवल पे पहुंच चुका है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि अब पिंगमी उस हॉल ऑफ स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट से बाहर निकल चुका है। यहाँ वो अभी उस एंशिएंट फील्ड के बेस बिल्डिंग एरिया में होता है, लेकिन अब इस एरिया में पिंगमी से ज्यादा कोई भी पावरफुल नहीं होता है, इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए कोई भी ओपोनेंट नहीं बचता, जिसके कारण उस एरिया में जितने भी उसके ओपोनेंट होते हैं सब हार मान जाते हैं, जिसके कारण अब उस पूरे एरिया में अब पिंगमी का ही एकाधिकार हो जाता है। लेकिन वहीं हम पिंगमी को देखते हैं कि इन सब से उसे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ वो कंपेयर कर रहा होता है कि जो कुछ अब तक उसने हासिल किया है, ये जो न्यू लेवल्स पर पहुंचना, इतना सारा पावर गेन करना, सिया के साथ उसके बिताए गए टाइम की तुलना में बहुत ही कम है। अब यहाँ हम उन दोनों को एक डेट पे जाते देखते हैं जहाँ पिंगमी और सिया एक दूसरे के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। यहाँ पिंगमी सिया से कह रहा होता है कि उस डेमन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर को उस हॉल ऑफ स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट से निकाले जाने के बाद सारे सेक्ट्स जो हैं उसका विरोध कर रहे हैं, कोई से अपनी शरण में नहीं ले रहा है और वो दर दर भटक रहा है, लेकिन उन्होंने जो हमारे साथ किया है इसका हश्र तो उसे भुगतना होगा। आगे यहाँ पिंगमी इस बात का पछतावा कर रहा होता है कि मेरे सबक सिखाने से पहले ही वो हमसे बच करके भाग निकला, जिस पे सिया उसे ये कहते हुए कंसोल करती है कि जब तक तुम इस एंशिएंट बैटल फील्ड में हो तुम्हारे हाथों से वो कभी नहीं बच सकता, क्योंकि तुमने उस स्पिरिचुअल हॉल के इनहेरिटेंस को हासिल करके उन सबको मात दे दी है। इन दोनों का ये रोमांटिक भरा मोमेंट इस सेंटेंस पे खत्म होता है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि हम हमेशा इसी तरह से साथ रहेंगे, और हम दोनों के बीच ये जो प्यार वाली फीलिंग है वो इसी तरह से हमेशा रहे। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उस फाइट के दौरान अब पूरी तरह से घायल हो चुके उस डेमन सेक्ट के लोग दर बदर उस रेगिस्तान में भटक रहे होते हैं, जहाँ पे उन्हें एक हिडन फेरी की केव मिलती है। ये जो केव होती है उसी एंशिएंट बैटल फील्ड के ट्रेजर्स में से एक था, जिसके बारे में सू मिंगवे बताते हुए कहता है कि ये यिंग जियान केव है, जो कि इस एंशिएंट बैटल के जितने भी केव ट्रेजर्स हैं उनमें से एक है, और ये एक जियांजू नामक एल्डर ने इस केव को बनाया था, जहाँ पे बहुत सारे मैजिक कल्टीवेटर्स ने मरने से पहले अपने जितने भी ट्रेजर्स थे, एक्साइलर्स और जितने भी स्किल्स होते हैं वो इस गुफा में छुपाए थे। अब ये सुन के वो डेमन सेक्ट का जनरल उनसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस गुफा के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि पिंगमी का अब कोई भी भरोसा नहीं, वो हमें ढूंढ रहा होगा, और इससे पहले कि हम उसके हाथे लगे और मारे जाएं हमें इस गुफा में शरण ले लेनी चाहिए। आगे वो जो ग्रैंड मास्टर होता है अब उस केव का जो शील्ड होता है उसे तोड़ देता है, और ये कहते हुए ये तीनों उस केव के अंदर एंट्री ले लेते हैं कि क्यों ना अब हम इस नए ट्रेजर के में अपना लक आजमाएं। बाकी जब उस केव के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर एक एंशिएंट टेम्पल जैसा सीन होता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण यहाँ जनरल किसी चीज से टकरा जाता है, लेकिन जब वहाँ शू मिंगवे अपने मैजिक का यूज करते हुए वहाँ मशाल जलाता है तब उस जनरल को उस केव में 3 एक्साइलर पिल्स मिलते हैं। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है और सबसे पहले अपने सोवेरियन यानी ग्रैंड मास्टर को वो पिल देने जाता है। अब ये तीनों इस पिल को ले लेते हैं क्योंकि उस स्पिरिचुअल हॉल के बैटल के दौरान इनकी विटैलिटी बहुत डैमेज हो चुकी थी और इन्हें रिकवर करना बहुत जरूरी हो गया था। अब इस पिल को लेने के बाद ये तीनों अपने आप को हील करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि उस ग्रैंड मास्टर की ईविल हंसी फिर से वापस आ जाती है। यहाँ वो अपने आप से खुश हो रहा होता है कि उसने इस जिंगयान केव में आके शरण ले ली है। यहाँ पे आती हुई उसे टॉप लेवल का जो पिल मिल चुका है, तो ये तो किसी खजाने से कम नहीं, और यहाँ बहुत सारे ट्रेजर्स छुपे हुए हैं जिन्हें वो आसानी से एक्वायर कर सकता है। क्या हुआ अगर उसने उस स्पिरिचुअल हॉल के आर्टिफैक्ट्स को नहीं इनहेरिटेंस किया तो ये कभी उस स्पिरिचुअल हॉल के ट्रेजर्स से कम नहीं है। आगे हम देखते हैं कि उस केव के सेंटर में एक पिलर होती है जिसमें होली फ्लोम अचानक से ग्लो करने लगती है, जिसे देखती ही सू मिंगवे यहाँ पे ग्रैंड मास्टर से कहता है कि अगर आप इस फायर को फ्यूज कर देते हैं तो आपकी बॉडी एक लेजेंडरी इमॉर्टल कल्टीवेटर के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी।
जिसकी ऑरा को यूज करके आप हेवन और अर्थ की सारी पावर्स को ऑन कर सकते हो, बिल्कुल जिस तरह से उस फिंगमी ने हेवन और अर्थ की सारी पावर्स को ऑन की है। जिस पे ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अगर ये ट्रू हुआ तो मैं जरूर इसके होली फ्लेम को एक्वायर करूंगा, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि उस स्पिरिचुअल हॉल के आर्टिफैक्ट को इनहेरिटेंस करने के लिए मेरी जो बेस बिल्डिंग की पावर थी वो सारी की सारी पावर्स अब उस फिंगमी ने अब्सॉर्ब कर ली है। साथ ही उसे वो इनहेरिटेंस मिलने के कारण उसे एक ऐसा सूट मिला है जो अब वो अपने वेडिंग ड्रेस की तरह इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ पे वो जो ग्रैंड मास्टर होता है वो फिंगमी को खतरनाक वाला ताना दे रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे वो ग्रैंड मास्टर उस फ्लेम को एक्वायर करता है, उस केव की जो स्पिरिट होती है वो जाग जाती है और वो उससे कहने लगती है कि ये अब हिडन फेरी केव ओपन हो चुका है और यहाँ पर इमॉर्टलिटी प्राप्त करने के लिए उस रेड मून वैली को अपेयर होना होगा, क्योंकि उस रेड मून के अपेयर होती ही वो जो इमॉर्टल वर्ल्ड है ओपन होगा। अब ये सुन के वो ग्रैंड मास्टर तो जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो आज की ही रात होगी जब स्काई में रेड मून अपेयर होगा और इसी अपॉर्चुनिटी को वो यूज करके फिंगमी को आज मार डालेगा। आगे वो ग्रैंड मास्टर अपने बंदों से ये ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और किसी भी हाल में आज सू मिंगवे को ल्यूर करके इस गुफा के पास ले आओ। जिस पे वो जनरल ग्रैंड मास्टर को ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि बहुत ही मुश्किलों के बाद वो फिंगमी से इस तरह से छुप पाए हैं और फिंगमी को यहाँ पर बुलाना मतलब फिर से अपनी मौत को दावत देना है। जिस पे वो सिवेरियन अब जोर से उसे फटकारते हुए कहता है कि जैसे ही मैं इस होली सोल को अपनी पावर से मर्ज कर लूंगा, मैं एक इमॉर्टल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। और एक इमॉर्टल कल्टीवेटर को जो लेवल होती है वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के सबसे हाईएस्ट पीक पे होता है। आगे वो कहता है कि इस लेवल के आगे तो वो फिंगमी भी कुछ नहीं है। जिसपे सू मिंगवे उसे कहता है कि अगर वो जो होली फ्लेम है उसने आपको चूज नहीं किया तब क्या आप करोगे, क्योंकि उस होली फ्लेम को सिर्फ वही टच कर सकता है जिसे होली फ्लेम चूज करती है। अब ये सुनते ही ग्रैंड मास्टर यहाँ सू मिंगवे पे अटैक करते हुए कहता है कि तुम यहाँ मेरा साथ देने आए हो या उस फिंगमी के साथ हो, तो यहाँ तुम चूज कर लो और अगर तुम मुझे चूज करते हो तभी तुमने सोचो कि अपनी जान की कीमत चूज की है। अब जिस पे यहाँ सू मिंगवे उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए वहाँ से चला जाता है। आगे यहाँ ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि उस इडियट के कारण मेरे जो अच्छा खासा मूड था इसने बर्बाद कर दिया। उस फिंगमी को यहाँ सपोर्ट करते हुए जिसपे यहाँ जनरल आके उसकी चापलूसी करते हुए कहता है कि आप ही महान और सर्वोपरि हैं, क्योंकि वो जो होली फ्लेम है आप ही को चूज करेगी। लेकिन अभी आपने जो सू मिंगवे के साथ किया वो अच्छा नहीं था। वो हमेशा आपके साथ लॉयल रहा है और आपको एक सेवियर की तरह गार्ड करता आया है। अब यहाँ हमें आगे इस सीरीज का पता चलता है कि वो जो जनरल था वो ये बात जानता था कि सू मिंगवे के पेरेंट्स को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि डिमन सेक्ट का ही ग्रैंड मास्टर है। इसलिए वो जनरल इस बात को आगाह करते हुए उस ग्रैंड मास्टर से कहता है कि अगर उसे इस बात का पता चल गया तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे आपका कभी भी साथ देने वाला है, क्योंकि वो हमारे इस डिमन सेक्ट से बस इसीलिए ही जुड़ा था ताकि वो उस लुज़वान सेक्ट से बदला ले सके, क्योंकि उसे लगता है कि लुज़वान सेक्ट्स ने ही उसके पेरेंट्स की जान ली है। अब ये सुनते ही जो वहाँ ग्रैंड मास्टर होता है वो उस जनरल का गला दबाते हुए कहता है लगता है कि तुम्हें भी अपनी जान प्यारी नहीं है और सू मिंगवे के पेरेंट्स को जिस तरह से मैंने खात्मा किया है तुम्हें भी उनके पास जाना है। अब आगे ग्रैंड मास्टर उसे दूर हटाते हुए कहता है कि अपनी औकात में रहो और मुझे सजेशन देने की कोई जरूरत नहीं, जिससे वो जनरल अब ग्रैंड मास्टर से माफी मांगने लगता है। अब आगे हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर को ये कहते हुए कि तुम्हें मारने से मुझे एक बात याद आई है कि हमारे डेमन सेक्ट का एक सुप्रीम ट्रेजर है जिसे हम लोग डेमन यूलैंड फ्लावर कहते हैं। वो उस फ्लावर को उस होली फ्लेम के पॉट में डाल देता है ताकि वो यहाँ के होली स्पिरिट से कनेक्ट कर पाए और उसे अपनी ईवल मैजिक से उसे भी डेमन में कन्वर्ट कर दे। अब ये करने का रीजन ये होता है कि होली फ्लेम चाहे जिसे भी अपना मास्टर चुने, वो फ्लावर जिसके कारण अब इस केव की सोल एक डेमन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो कोई चाहे कुछ भी कर ले ये हमेशा वो सुवेरियन के कंट्रोल में ही रहेगा और वो ग्रैंड मास्टर अब जैसा चाहे उस होली फ्लेम को यूज कर सकता है। और इसी के साथ गाइस हमारी ये एपिसोड यही होता है खत्म। सो गाइस आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द आने वाला है, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट में।